नानी के घर भूत। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। कौशिक और टीना अपने मौसेरे भाई बहन लिली और मयूर के साथ ट्रेन से अपने ननिहाल बिलासपुर जा रहे थे। चारों बिलासपुर अपने नाना नानी के घर पहुँचे। नाना नानी का घर एक पुराना पुश्तैनी लंबा चौड़ा मकान था। मकान में बस नाना नानी रहते थे। उनके दोनों बेटे फौरन शिफ्ट हुए थे। चारों भाई बहन जाते ही नाना नानी को बिलक गए। अरे आ गए मेरे पिल्ले। अरे तुम्हारे आने से सुनसान मकान में रौनक आ गई। बेटा हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। नानी ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। मतलब आपने अभी तक कोई नौकर नहीं रखा? मम्मी समझा समझा के थक गई है आपको। इस पर नाना नानी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ मुंह धोकर सबने खाना खाया और फिर चारों अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। लेकिन लिली को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरा मकान देखना चाहती थी। नींद भी नहीं आ रही। मकान घूमती हूँ, सब तो सो रहे हैं, डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। लिली बेडरूम से निकलकर चलने लगी तो नाना नानी के बेडरूम में खुसर खुसर सुनाई दी। लिली छिपकर बातें सुनने लगी। नहीं, बच्चों को नहीं बताना है, वो डर जाएंगे। अरे पर वर कुछ नहीं, मैं जरा बाहर से टहल के आता हूँ। लिली घबरा गई और नाना जी के बाहर आने से पहले ही पीछे की तरफ भागने लगी ताकि नाना जी उसे न देखें। भागते भागते वो काफी दूर आई कि अचानक किसी ने उसे एक कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। कमरे में काफी अंधेरा था और एक सीढ़ी खड़ी थी जो ऊपर दूसरे माले पर निकलती थी। कौन है? किसने खींचा मुझे अंदर? टीना, मयूर, मैं जानती हूँ तुम लोग ही मस्ती कर रहे हो। तभी अचानक लिली की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। लिली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक भयंकर भूत खड़ा हंस रहा था। लिलिया बिटिया, आओ मेरे पास आओ। भूत लिली की तरफ बढ़ने लगा। लिली जोर से चिल्लाई और उसने दोनों आंखें बंद कर ली। लिली, व्हाट हैपेंड? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली ने आंखें खोली तो सामने कौशिक, मयूर और टीना थे। लिली कौशिक को लिपटकर रोने लगी। कौशिक, यहाँ भयानक भूत है। लिली कम ऑन, भूत कुछ नहीं होता, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। तभी अचानक टीना जोर से चिल्लाई। क्या हुआ? टीना ने सीढ़ी की तरफ इशारा किया। सीढ़ी पर वही भूत बैठा था। भूत देखकर सबकी हालत खराब हो गई। बच्चों, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारे साथ खेला करता था, तुम्हें झूला झुलाया करता था। देखो, वो वही है, वही है। आओ मेरे पास। बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। नानी, नानी। नानी का नाम सुनकर भूत गुस्सा हो गया और बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। बच्चे दरवाजे के पास गए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खबरदार, नाना नानी को आवाज लगाई तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। कौन हो तुम? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? भूत बच्चों के पास आया और उसने कौशिक को उठाकर हवा में फेंक दिया। कौशिक जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ओह गॉड, मर गया। फिर भूत ने एक एक करके सबको हवा में उछालकर घायल कर दिया। चारों चीखने चिल्लाने लगे। भूत जोर जोर से हंसने लगा कि तभी अचानक सीढ़ी से नीचे उतरकर नाना नानी आए। नाना जी के हाथ में छड़ी थी। नाना नानी को देखकर बच्चों की जैसे जान वापस आ गई और भूत नाना जी की छड़ी देखकर डर गया। भूत भागता
उससे पहले ही नाना जी ने भूत को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। आ, 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 मालिक मालिक माफ कर दो, माफ कर दो। नटवर मेरे बच्चों को सताता है। हाँ ये ले। और मारो उसे, और मारो उसे। नाना जी ने भूत को बहुत पीटा और भूत घायल हो गया। चल भाग, दोबारा बच्चों को तंग किया तो याद रखना। हाँ। नाना जी के चंगुल से छूटते ही भूत रोते हुए गायब हो गया। बच्चों तुम ठीक तो हो? हम ठीक है नानी, पर ये कौन था? नानी ने नाना जी की तरफ देखा। बताओ, अब तो बताना बनता है। पहले हमने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम डर जाते। वो भूत हमारे पुराने नौकर नटवर का है जो 20 साल पहले मर चुका है। क्या? ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, तब तुम सब बहुत छोटे थे। तब नटवर ही तुम्हारी देखभाल करता था, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और उस दिन के बाद हमने ठान ली कि हम दोबारा कोई नौकर नहीं रखेंगे। नटवर कैसे मरा ये बस हम दोनों को पता है। कैसे मरा था वो? एक रात की बात है, नटवर घर में चोरी करके भागने लगा। कुत्तों ने शोर मचाया और नाना जी जाग गए। नटवर नानी जी से डरता था, भाग न सका तो वापस घर के कमरे में आया। सीढ़ी से ऊपर भागने लगा, अचानक पैर फिसल कर गिर पड़ा और वो मर गया। तब से उसका भूत मकान में भटक रहा है। अच्छा हुआ नाना जी ने उसे सबक सिखाया। अब वो वापस तो नहीं आएगा ना? वापस जरूर आएगा, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर बच्चे चिंतित हो गए, लेकिन नानी जी की छड़ी ने कमाल किया था। उस दिन के बाद बच्चों को नटवर का भूत मकान में फिर कभी नहीं दिखा।